Good morning, students. This is Shraddha ma'am, your English teacher. Today we continue the lesson number 5, The Man Who Empowered the Blind. At about the time Louis Braille came to the institute founder, Valentin Hurry, had developed a new way of reading for the blind. जैसे हमने पहले पढ़ा था, लुइस ब्रेल नाम का एक लड़का था जो अपनी गलती की वजह से अंधा हो जाता है और उसे कितनी मुश्किल होती है स्टार्टिंग में कोई भी चीज ढूंढने में, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में उस चीज का नक्शा बना देता है कि कौन सी चीज कितनी दूरी पे है, तो वो अपने गांव में आराम से चल फिरता था। पहले के लोग क्या करते थे, जो अंधे हो जाते थे उनको भीख मांगने के लिए रख देते थे, लेकिन लुइस के फादर ने उसको पढ़ाया, अच्छे स्कूल में भेजा, और जो स्कूल के मास्टर थे उन्होंने उसको एक इंस्टीट्यूट में भेजा जो ब्लाइंड लोगों का था। जिस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था? रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड। तो वहां पे जब उसने वहां पे पढ़ना शुरू किया, वहां के लोगों ने भी फिर जब उसने अपनी पढ़ाई खत्म की, ग्रेजुएशन खत्म की, तो उसी इंस्टीट्यूट का उसको टीचर नियुक्त किया। At about the time Louis Braille came to the institute's founder, Valentin Hurry, had developed a new way of reading for the blind. In this way, the letters were embossed, that is, raised. जो वहां का फाउंडर था वैलेंटिन, उसने एक नई तरीके से ब्लाइंड लोगों को पढ़ाने का तरीका ढूंढा था, जो जिसके लेटर्स एम्बोस्ड होते हैं, उभरे हुए, जिसको तुम हाथ से महसूस कर सकते हो, on the other side of heavy paper, so that the blind person could trace their shape with his fingers. तो ताकि जो अंधे लोग हैं उस उभरे हुए डॉट्स के या उभरे हुए जो निशान थे उसके ऊपर हाथ फेर के वो उस पर पढ़ सकते थे। Louis would trace each letter over and over again. I will learn to read, he said determinedly. उसने कहा कि मैं सीखूंगा पढ़ना। उसने दृढ़ निश्चय किया कि मैं ये सीख के ही रहूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा था। अभी तक जब नया टेक्निक आया कि जिसमें एम्बोस थे, जिसमें रेज, जहाँ पे उभरे हुए वर्ड्स थे, उसको हेल्प से वो पढ़ते थे, तो अब उसने भी पढ़ना शुरू किया। एंड ही डिड, और उसने पढ़ भी लिया। बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लुइस ब्रेल दिस वॉज मच टू स्लो ए वे टू रीड, फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज, एट लीस्ट एन इंच हाई। लुइस जैसे जो पर्सन थे, जो इंटेलिजेंट था, उसको ये प्रोसेस बहुत ही स्लो लगा, बहुत ही धीरे सीखने का लगा, और जो भी काफी बड़े बड़े थे, कम से कम एक एक इंच के वो वर्ड होते थे। सो इवन ए वेरी शॉर्ट स्टोरी वुड फिल मैनी हैवी वॉल्यूम्स एंड ब्लाइंड चाइल्ड वुड हैव स्पेंड ए लॉन्ग टाइम डूइंग जस्ट ए लिटिल रीडिंग। और इसी की वजह से जो ब्लाइंड पर्सन था वो एक छोटी सी स्टोरी को भी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता था। Besides, it was hard and expensive to print books with embossed letters, so there was very little for the blind to read. और इसके अलावा जो ये embossed प्रिंटेड जो बुक्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव, मैंने महंगे थे, और जो ब्लाइंड थे वो बहुत ही कम पढ़ पाते, क्योंकि उनके पास ये किताबें पहुंच नहीं पाते थे। For long or important books, a blind person had to depend on friends to read out to him. और पढ़ने के लिए उनको एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था, जो उस किताब को खरीद सकते हैं। There must be an easier way for the blind to read and write, young Braille said over and over again. Only books can free the blind. A person can never be truly educated unless he can read. लुइस ब्रेल का सोचना था कि एक अंधे को भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, और वो जितना पढ़ सके उतना पढ़ना चाहिए, और लिखना भी चाहिए, और वो सोचता रहता था कि कोई ना कोई तरीका होगा जिससे जो अंधे लोग हैं वो भी लिख पढ़ सके। Louis was only 17 years old when an idea struck him that there must be an easier, quicker way for the blind to read them by trying to feel all the way around each letter.
लुइस जब 17 ईयर्स के थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ब्लाइंड भी पढ़ सकता है। ही वॉज लुकिंग फॉर ए कोड। वो एक कोड, कोड मतलब किसी लेटर को किस तरीके में लिखना, वो कोड में बना दिया। मान लो डैश है तो वो ए है, डबल डैश है तो बी है। On evening he found the answer. He was sitting in a restaurant listening to a friend read aloud from a newspaper. Suddenly he heard something that made him jump up. In his excitement, Louis pounded on the table. Pounded मतलब जोर से हाथ मारना, shouting, laughing and crying all at once. तो एक शाम वो जब अपने दोस्त के साथ बैठा था, जो न्यूज़पेपर जोर जोर से पढ़ रहा था, उसके दिमाग में एकदम से कुछ ख्याल आया और वो उस खुशी के मारे बहुत ही खुश हुआ और उछलने और कूदने लगा और साथ में रोने भी लगा, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइट हो गया था। द कैप्टन मेड लुइस फील द लुइस मेड कैप्टन The captain made Louis feel the bumps of dots that he had made on the other side of the paper. तो लुइस क्यों खुश हुआ था? क्योंकि उसने न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ सुनी थी, एक जिसमें एक चार्ल्स बार्बर करके एक नेपोलियन आर्मी जो जिनसे डेवलप किया था टेक्निक, जो दूसरे देश में अपने कोडिंग के जरिए मैसेज भेजते थे ताकि उनके दुश्मनों के हाथ में वो लेटर ना पहुंचे। वही उसके दिमाग में रह गया और वो कैप्टन के पास, बार्बर के पास गया सीखने के लिए, कोड सीखने के लिए। मतलब वो खुफिया सीक्रेट मैसेजेस वो भेजते थे, वो भी वो जानना चाहता था कि वो कैसे भेजते हैं और क्या होता है उसमें। The captain made Louis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main line or ceasefire and so on. तो उसने उसको कुछ डॉट्स जो कोड्स थे उसको दिखाना, उसे महसूस कराना स्टार्ट किया, और जिसमें कुछ कोड थे जैसे रिट्रीट होता है, वापस आ जाओ, या सीज फायर कर दो, सो ऑन। लुइस ब्रेल वॉज ओवरजॉयड। पंचिंग डॉट ऑन पेपर्स वॉज इजी, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव, क्योंकि उसे ये बहुत ही सस्ता लगा। इनएक्सपेंसिव होता है सस्ता। Now he could figure out a way by which the blind might punch out all words in a code made of dots. अब वो कोशिश करने लगा कि वो बुक बनाए जिससे वो कोड के द्वारा बुक बनाए और जिससे कोड के द्वारा वो अंधे लोग पढ़ सके। After many months of hard work, when Louis was 20 in 1829, he had worked out his system. He designed a little hand punch that should be used with a oblong cell containing 6 holes. तो उसकी कोशिशों के बाद जब वो 20 ईयर्स का हो गया, तो काफी महीनों के बाद, मेहनत करने के बाद, तो 1829 में उसने एक डिजाइन बनाया, लिटिल हैंड पंच, मतलब एक पेपर पे छोटे छोटे डॉट्स बनाए जिसको उसने सेल के द्वारा, कंटेनिंग 6 होल्स, उसने एक बॉक्सेस बनाए जिसमें 6 होल्स करते किए थे। देयर वॉज ए स्पेशल combination of dots for every letter of the alphabet, for every number and for every punctuation mark, क्योंकि उस और जो उसके बॉक्स में 6 होल्स थे उसका हर एक डॉट का मायने था। Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written. और जो दूसरा ब्लाइंड पर्सन था वो भी कोशिश करता था कि पढ़ने की, और जो उसने कोडिंग में, कोड्स में या डॉट्स में जो उसने अपनी जो बुक या डिजाइन जो की थी, वो दूसरा बंदा भी पढ़ना शुरू किया था। ये है पिक्चर उसकी, देखो इसमें डॉट्स दिए हैं। स्टार्टिंग में जो देखो पहले एक डॉट है फिर लाइन है, इसका मतलब ये ए है। दूसरे में 2 डॉट है, बाकी लाइन है, यानी कि बी है। तो इसी के हिसाब से उसने एक लिटिल हेड पंच, एक डिजाइन बनाया था, सेल बनाया था जिसमें 6 डॉट्स थे ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है वो आराम से पढ़ सके। बाकी हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।